आज की क्लास में हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारा फिजिकल पैरामीटर है टेम्परेचर और आपको इसको मेजर करना है। पहला मेथड है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, आरटीडी या रेजिस्टेंस थर्मामीटर। ये किस प्रॉपर्टी पे बेस होगा? जैसे जो मेटल्स होते हैं, अगर उनको हीट किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो इस केस में हमारा क्या रहेगा, हीट करेंगे और रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट आपको दिखेगा। जितना इंक्रीमेंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आपका चेंज इन टेम्परेचर के। दूसरा है आपका थर्मिस्टर। थर्मिस्टर होता है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ रेजिस्टेंस जो है उस मटेरियल का डिक्रीज होगा। किसी किसी मटेरियल का इंक्रीज भी होता है, लेकिन हम लोग जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट लेके चल रहे हैं, तो वहां हम डिक्रीज वाला केस लेते हैं। किसी किसी बुक में आपको इंक्रीज भी मिल सकता है। तो बट ये यहाँ रिलेशनशिप जो है नॉन लीनियर रहेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड हो गया थर्मोकपल। ठीक है, इस मेथड से भी हम मेजर करेंगे। अगला है बाई मेटेलिक स्ट्रिप सेंसर, इससे भी हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, बाई मेटेलिक थर्मामीटर। फिफ्थ हो गया सॉलिड स्टेट टेम्परेचर सेंसर। उसके बाद है रेडिएशन पायरोमीटर। ये इतने सारे मेथड से हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब जैसे सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, सबकी अपनी अलग अलग रेंज है, ठीक है, सबके अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पायरोमीटर है, रेडिएशन, ये रेडिएशन बेस्ड पे है। अब बाकी ये जैसे आरटीडी हो गया, ये टच करना है, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी आपका टेम्परेचर मेजर करना है तो यहाँ उससे ये टच होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बाकी ये दूर रखे रहते हैं, रेडिएशन वाले में रेडिएशन इफेक्ट देखते हैं। तो एक एक हम स्टडी करेंगे। तो आरटीडी देखा जाए, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, जो हमने अभी बताया है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्यों? देखिए, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रो एल अपॉन ए। होता क्या है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो अंदर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जो मेटल है, जो मटेरियल है, उसके अंदर जो एटम्स है उनमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये मेन रीजन है रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का। ठीक है, तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां R है रेजिस्टेंस, रो है रेजिस्टिविटी। तो इसको अगर अपोजिट कर दिया जाए तो 1 बाई आर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई रो ए अपॉन एल। तो ये आ गया आपको आपका G इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एल। अब R हो गया रेजिस्टेंस, रो हो गया रेजिस्टिविटी, G हो गया कंडक्टेंस, सिग्मा हो गया कंडक्टिविटी। तो सबकी यूनिट आप निकाल लीजिए। यहाँ ओम है, इसको ओम से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। कंडक्टेंस का आ जाएगा, रेजिस्टेंस को उल्टा है ओम इनवर्स, कंडक्टिविटी का ओम मीटर इनवर्स, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी का अपोजिट है ना, ओम मीटर इनवर्स। देखो, कंडक्टेंस को लिखते हैं सीमेंस और कंडक्टिविटी हो जाएगा आपका सीमेंस पर मीटर। ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई जगह, सीमेंस और सीमेंस पर मीटर किसकी यूनिट है। तो ये हो गया, मतलब रेजिस्टेंस थर्मामीटर हो गया, जो टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस में इंक्रीज होगा। तो ये प्रॉपर्टी आप इसमें यूज करोगे। देखिए, हमारे पास तो कई ऐसे मेटल्स हैं जो आरटीडी के लिए यूज होते हैं, बट सबसे जो इंपॉर्टेंट मेटल है प्लेटिनम। ठीक है, देखिए, रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट सारे मेटल क्यों नहीं यूज होंगे, प्लेटिनम क्यों यूज हो रहा है? इसका रीजन देखिए, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, रो की वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या, थोड़ा सा ही टेम्परेचर चेंज करोगे, रेजिस्टेंस में चेंज ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा ये होगा कि आपका मटेरियल कम यूज होगा। समझ रहे हो? मतलब मान लीजिए एक एग्जैक्ट लेंथ ली है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो आपको उतने में ही आपको अच्छा खासा टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो रेजिस्टेंस में चेंज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से पहला रीजन है प्लेटिनम यूज करते हैं। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1773 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अच्छा काफी ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये है कि अपने रेंज में ये जल्दी पिघलेगा नहीं, ऐसा नहीं तो मेल्ट हो जाता ना। ठीक है, थर्ड है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। देखिए, जब हम कोई भी मटेरियल चूज करते हैं
तो आउटपुट हमें क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस मिल रहा है, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर में वेरी कर रहे हैं। तो इनके बीच हमारा मेन होता है कि ये जो रिलेशनशिप हो लीनियर हो, ठीक है। तो इसका इस वाले में प्लेटिनम के केस में टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है लीनियर आपको मिलेगा। देखिए प्लेटिनम की और अच्छी प्रॉपर्टी है लेस ससेप्टेबिलिटी टू कंटेमिनेशन, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। जैसे एक होता है इनएक्टिव गैस, वैसे समझ लो इनएक्टिव मेटल में आता है, इसमें जंग बिल्कुल नहीं लगता है। इसकी और क्या है, और अच्छाइयाँ क्या है, एक्सीलेंट स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है और रिपीटेबिलिटी काफी ज्यादा है। इसकी टेम्परेचर रेंज देखिए कितने रेंज तक ये मेजर करेगा, -200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिस वजह से हम लोग प्लैटिनम यूज करते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशन है पीटीडी, मतलब आरटीडी बनाने के लिए हम लोग प्लैटिनम वायर ही यूज करते हैं, प्लैटिनम मेटल यूज करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस और हमने टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाया है, तो प्लैटिनम का सबसे लीनियर आ रहा है, मतलब RT होता R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो RT अपॉन R0 कर दिए, उससे कोई इशू नहीं है। तो ये प्लैटिनम का काफी लीनियर है। निकल भी यूज कर सकते हैं बट कुछ टाइम कुछ टेम्परेचर के बाद ये नॉन लीनियर हो जाता है, ये देखिए इधर। तो ये प्लैटिनम सबसे मेन है, उसके बाद आप निकल यूज कर सकते हो। देखिए रेजिस्टेंस वर्सेज टेम्परेचर अप्रोक्सीमेशन का क्या ग्राफ आएगा। हमने रेजिस्टेंस इधर ले लिया, इधर टेम्परेचर ले लिया, मतलब हमने कुछ ही जोन लिया है जिसमें हमें लीनियर मिल रहा है। तो हमने क्या किया, 3 पॉइंट ले लिया, सबसे पहला वाला, सेंटर वाला और सबसे ज्यादा वाला, 3 पॉइंट ले लिया। तो T1 पर रेजिस्टेंस है R1, T0 पे R0 और T2 पे R2। अब देखिए क्या हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन लिखनी है। तो हमें इक्वेशन जब लिखोगे तो ये 3 पॉइंट हमें पता होने चाहिए, T1 सेंटर पॉइंट, T0 एंड पॉइंट, T2 मतलब T1 स्टार्टिंग, T2 एंड। तो अब जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा RT इक्वल टू और RT0 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा टी, ठीक है। मतलब अल्फा नॉट का क्या होगा, इस जगह आप कैलकुलेट करोगे, R नॉट होगा इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, T0 पर रेजिस्टेंस क्या है R नॉट, वो हो जाएगा, और T किसी अन्य टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या हो गया RT0 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा टी, ठीक है। T कहीं भी हो सकता है, इसके T1 और T2 के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो इसी में बस पुट कर दोगे। अब देखिए अल्फा नॉट क्या है, अल्फा नॉट ये आता है, इस इक्वेशन में आप स्लोप निकाल लो, यहां से यहां एक ट्रायंगल बनाइए, स्लोप क्या हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई हो गया T2 माइनस T1 लेंगे, सॉरी डेल्टा वाई हो गया R2 अपॉन R1, एक्स हो गया T2 अपॉन T1। तो यही किया गया है, R2 अपॉन R, सॉरी डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, और यहाँ इनटू 1 अपॉन RT0, मतलब रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T0, और ये आपका डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। तो इस तरह से हम अल्फा नॉट निकालते हैं। ये अल्फा नॉट होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट एट टेम्परेचर T0, समझ, इस तरह से निकाला जाता है। R2 हो गया रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, R1 रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, ठीक है। इस तरह से अल्फा नॉट निकाल लोगे, इसी में पुट कर दोगे तो लीनियर की इक्वेशन आ जाएगी। देखिए क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक में हमें ये वाला टर्म और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लिए थे RT इक्वल टू RT0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फर्स्ट T पर पावर 1 था, इसमें एक और टर्म आ जाएगा, डेल्टा T पर 1 था, डेल्टा T स्क्वायर आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा, इसी को क्वाड्रेटिक कहते हैं, ओके। तो यहाँ अल्फा 1 क्या हो जाएगा, लीनियर फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, अल्फा 2 क्वाड्रेटिक फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा T माइनस T0, और यहाँ R T0 क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0।
तो इस तरह से क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है। एक क्वेश्चन देखिए, 60 से कहां तक 90, 60 टू 90 तक का टेम्परेचर का रेंज दिया है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट क्या आ जाएगा, 60 प्लस 90 बाई 2, तो ये आ गया 75। ये सेंटर हो गया, मतलब इधर 3 है और 3 इधर है, और ये सब रेजिस्टेंस दिया इस टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। इसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन में बैठाना है इसको। तो सेंटर पॉइंट हमने निकाल लिया 60 प्लस 90 बाई 2, तो सेंटर टेम्परेचर हो गया 75। अल्फा नॉट निकालना है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी कर लीजिए। डेल्टा आर मतलब फर्स्ट ये इस वाले सबसे R2 अपॉन R1, ये तो ये पुट करिए 112.2 माइनस 106.0 अपॉन मैक्सिमम टेम्परेचर है 90, स्टार्टिंग 60। अब ये देखिए ये क्या है, आर टी नॉट, टी नॉट क्या है 75 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना है, इस वाले पे, इस वाले पॉइंट पर रेजिस्टेंस कितना है। तो 75 पे आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये 75 पे रेजिस्टेंस कितना है 110.2, 110.2, बस इसी को पुट कर दो तो अल्फा नॉट आ गया। बस जो फाइनल लीनियर अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, ये आर टी इक्वल टू आर टी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टी माइनस 75। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। यही मतलब क्वेश्चन में यही करना था, इसको हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन की जो इक्वेशन है उस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना था इसको। ये देखिए, फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। तो इसी इक्वेशन में इसको बैठाना था इस तरह से, ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन हो गया आपका। अगला टॉपिक है थर्मिस्टर। जैसे अभी तक हमने देखा, टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपको ग्राफ मिला लीनियर आरटीडी में, यहां जो मटेरियल हम लेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। थर्मिस्टर के केस में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, इसको कहते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट टाइप मटेरियल, ठीक है। तो एनटीसी वाले केस में ऐसे कुछ मटेरियल और है थर्मिस्टर में, आपको बुकों में मिलेगा, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बट यहाँ ज्यादातर आपको नेगेटिव वाला ही हम लोग लेके चलते हैं, डिक्रीज वाला। तो इसमें देखिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या ग्राफ आ रहा है, इसमें डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से काफी तेजी से डिक्रीज हो रहा है। और ये आप इसमें मटेरियल क्या हो जाएगा, मोस्टली हम लोग सेमीकंडक्टर लेते हैं, क्योंकि उसी में ये प्रॉपर्टी रहती है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। मोस्टली थर्मिस्टर हैव ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब इसका ही मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये काफी सेंसिटिव होता है, हाईली नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर हो गया ना, स्ट्रेट लाइन थोड़ी आ रहा है, डिक्रीजिंग है तो नॉन लीनियर हो गया, 1/x की तरह ग्राफ है ना। अब देखिए RT1 होता है, RT1 इक्वल टू ए आर नॉट ई रेज टू बी अपॉन T1। ऐसे दूसरे टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ये, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये फॉर्म आ गया। तो किसी टेम्परेचर T2 पर रेजिस्टेंस जो है RT2 इक्वल टू हो गया RT1 एक्सपोनेंशियल या e रेज टू b 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस तरह से हम लोग को अगर कोई चीज दिया हुआ, ये दिया हुआ है और ये टेम्परेचर दिया हुआ, दूसरे टेम्परेचर पे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। जहां ए बी क्या है, ए और बी है कांस्टेंट, ए और बी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे यही निकालना है तो ए और बी आपको पता होना चाहिए। आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर या आइस पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर एट आइस पॉइंट। तो इस तरह से आरटीडी की स्टडी हो गई, मतलब थर्मिस्टर की। इस तरह से ये थर्मिस्टर हो गया। आरटीडी में लीनियर रिलेशनशिप रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, ये। ठीक है, ओके।